साल 2031 की वो ठंडी रात थी जब नेथन कार्टर, एक शांत स्वभाव का अमेरिकी वैज्ञानिक, अपने छोटे से ऑब्जर्वेटरी की छत पर खड़ा आसमान को घूर रहा था, जैसे वो किसी ऐसे जवाब की तलाश में हो जो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ त्वचा को नहीं बल्कि अंदर तक उतरती जा रही थी, और उसके हाथ में पकड़ी कॉफी अब कड़वी लगने लगी थी, जैसे उसमें कोई अनजान स्वाद घुल गया हो। तभी अचानक आसमान के एक कोने में हल्की नीली रोशनी चमकी, इतनी हल्की कि कोई और होता तो शायद नजरअंदाज कर देता, लेकिन नेथन की आंखें जैसे उसी पल के लिए बनी थीं। उसने महसूस किया कि उसके कानों में एक धीमी सी गूंज उठ रही है, जैसे बहुत दूर कहीं कोई भारी चीज धीरे धीरे खिसक रही हो। और फिर उस रोशनी ने आकार लेना शुरू किया। पहले एक धुंधली लकीर, फिर एक घूमता हुआ चक्र, और फिर एक ऐसा दरार जैसा निशान जैसे आसमान खुद टूट रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। हवा में अब मिट्टी की गंध घुल गई थी, लेकिन ये सामान्य मिट्टी नहीं थी। इसमें कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ सा एहसास भी था। और नेथन के पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कंपन करने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत नीचे से उसे पुकार रही हो। उसने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो रोशनी अब सीधा उसकी तरफ बढ़ रही थी, और उस पल उसे लगा जैसे समय धीमा पड़ गया है। उसके कानों में अब सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक एक तेज सफेद चमक हुई और सब कुछ गायब हो गया। न आसमान, न सितारे, न उसकी ऑब्जर्वेटरी, बस एक गहरा सन्नाटा। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसे ठंडी गीली जमीन का एहसास हुआ जो उसकी हथेलियों से चिपक रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ काई जैसी, कुछ पुराने पानी जैसी। और जब उसने ऊपर देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वहां कोई आसमान नहीं था, सिर्फ एक धुंधला हल्का बैंगनी रंग का फैलाव था, जिसमें कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, बस हल्की हल्की चलती हुई परछाइयां थीं, जैसे कोई बहुत बड़े जीव धीरे धीरे तैर रहे हों। नेथन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर भारी लगते हैं, जैसे इस जगह की गुरुत्वाकर्षण ही अलग हो, और हर कदम पर जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी धंसती है। वो चारों तरफ देखता है, ऊंचे मुड़े हुए पेड़ जिनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं, जैसे वे जमीन को छूना चाहती हों। उनकी छाल से एक हल्की सी गंध आ रही है, कुछ मीठी, कुछ सड़ी हुई। और जब हवा चलती है तो उन पेड़ों से एक सरसराहट नहीं बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। नेथन का गला सूख रहा था। उसने पास की जमीन से एक बूंद जैसा पानी उठाया और चखा। उसका स्वाद खारा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी धातु जैसी कड़वाहट भी थी। और जैसे ही उसने निगला, उसके शरीर में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसकी पीठ के पीछे कुछ हिला था। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसकी सांसें थम गईं। कुछ दूर एक बहुत बड़ी परछाई खड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसके आकार को समझ पाना मुश्किल था। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, बस एक धुंधला सा ढांचा जो धीरे धीरे हिल रहा था और उसकी ओर देख रहा था। नेथन के कानों में अब एक गूंज बढ़ने लगी, जैसे वो परछाई कुछ कह रही हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। और जितना वो सुनने की कोशिश करता, उतनी ही वो आवाज उसके दिमाग में गहराई तक उतरती जा रही थी। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। हवा अब और ठंडी हो गई थी, उसकी त्वचा पर जैसे सुइयां चुभ रही थीं, और वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, न दौड़ते हुए, न तेजी से, बस एक अजीब स्थिर गति से, जैसे उसे पता हो कि नेथन कहीं नहीं जा सकता। अचानक आसपास की बाकी परछाइयां भी हिलने लगीं, और अब नेथन को महसूस हुआ कि वो एक नहीं बल्कि दर्जनों निगाहों के बीच खड़ा है। हर दिशा से उसे देखा जा रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और उसी पल उसे अपने पीछे से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? वो आवाज इतनी धीमी थी जैसे हवा खुद बोल रही हो। नेथन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही मुड़े हुए पेड़ और धुंधली जमीन। और तभी अचानक उसके सामने की सबसे बड़ी परछाई एक पल के लिए और भी गहरी हो गई, जैसे उसमें कोई दरार खुल गई हो। और उस दरार के अंदर उसे कुछ दिखा, कुछ ऐसा जो इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था।
दोस्तों, अगर वुल्फ टीएम की ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपका एक कमेंट हमें अगली कहानी लिखने की ताकत देता है। नेथन अब पूरी तरह से घिर चुका था। हर दिशा से आती उन अनजानी फुसफुसाहटों ने उसकी सोच को जकड़ लिया था और तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी खुलने लगी, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो और अंदर से एक गहरी ठंडी हवा बाहर आने लगी जिसमें एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। नेथन ने नीचे झांक कर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उस अंधेरे गड्ढे के अंदर भी वही परछाइयां थीं, लेकिन इस बार वे ऊपर की ओर देख रही थीं, सीधे उसकी तरफ, जैसे उसका इंतजार कर रही हों। नेथन के पैरों के नीचे खुलता हुआ वो अंधेरा गड्ढा जैसे उसे अपने अंदर खींच लेना चाहता था और ठंडी हवा अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके कानों में गूंजती हुई फुसफुसाहटें अब और साफ हो रही थीं, जैसे कोई कई आवाजें एक साथ उसे बुला रही हों, धीरे, खिंचती हुई लेकिन लगातार। उसने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की और किसी तरह उस दरार से दूर गिर पड़ा। उसकी हथेलियां गीली मिट्टी में धंस गईं और उंगलियों के बीच ठंडी चिकनी काई का एहसास उसे और बेचैन कर गया। वो तेजी से उठकर भागने लगा, लेकिन ये जगह जैसे सीधी नहीं थी। हर कदम पर जमीन बदल रही थी, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं अचानक धंसती हुई, और हर बार उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे बिल्कुल पास आ गया हो। लेकिन जब वो मुड़कर देखता, वहां सिर्फ वही धुंधली परछाइयां खड़ी होतीं, शांत, स्थिर, लेकिन उनकी मौजूदगी हवा को भारी बना रही थी। उसके गले में प्यास अब जलन बन चुकी थी, होंठ सूख चुके थे और हर सांस के साथ उसे उस अजीब गंध का स्वाद महसूस हो रहा था, कुछ नमकीन, कुछ धातु जैसा, जैसे हवा खुद किसी पुराने रहस्य से भरी हो। कुछ दूर भागने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां जमीन थोड़ी ठोस थी और वहां छोटे छोटे चमकीले पौधे उग रहे थे जिनसे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने झुककर एक पत्ता तोड़ा और सावधानी से उसे चखा। उसका स्वाद अजीब तरह से मीठा था, लेकिन पीछे एक कड़वाहट छोड़ गया, और जैसे ही उसने निगला, उसके सिर में हल्की चक्कर जैसी महसूस हुई, जैसे ये दुनिया उसे अपने हिसाब से बदल रही हो। अचानक उसके कानों में एक नई आवाज आई, धीमी लेकिन अलग, जैसे कोई कदमों की आहट। उसने सांस रोककर सुना और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। उसके पैरों के नीचे अब सूखी टहनियों जैसी चीजें टूटने की आवाज कर रही थी, और हर आवाज इस खामोशी में और ज्यादा तेज लग रही थी। कुछ ही पल बाद उसने उसे देखा, एक इंसान, या शायद इंसान जैसा कोई, दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा था। उसका शरीर धुंधला था, जैसे पूरी तरह इस दुनिया का हिस्सा नहीं। नेथन की उम्मीद एक पल के लिए जागी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और कांपती आवाज में बोला, हेलो, कैन यू हियर मी? लेकिन जवाब में सिर्फ एक लंबा सन्नाटा मिला, और फिर वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसे देखकर डर रही हो। नेथन ने कदम तेज किए, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और उसी पल उसके चारों तरफ फिर से वे परछाइयां उभर आईं, पहले एक, फिर दो, फिर अनगिनत, और इस बार वे पहले से ज्यादा करीब थीं। नेथन की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल बेकाबू हो रहा था, और उसे महसूस हुआ कि वो इस जगह में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा अगर उसने कुछ नहीं किया। तभी उसके सामने जमीन पर कुछ चमका, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा, जैसे कोई पुराना उपकरण। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। उस पर कुछ निशान बने थे, अजीब अनजान चिन्ह जो किसी भाषा जैसे लगते थे। और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में अचानक एक झटका सा लगा, जैसे कोई याद उसकी नहीं होते हुए भी उसमें घुस गई हो। उसे एक झलक दिखाई दी, इसी दुनिया की, लेकिन अलग, जहां ये परछाइयां सिर्फ देखने वाली नहीं थीं, बल्कि किसी चीज की रखवाली कर रही थीं। नेथन हाफते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखें डर और हैरानी से भरी थीं, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, इस बार सच में नहीं, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे किसी की सांस चल रही थी, गर्म और भारी, जो इस ठंडी हवा में अजीब लग रही थी। उसने धीरे धीरे मुड़ने की हिम्मत की, और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। एक इंसान, पूरी तरह इंसान, लेकिन उसकी आंखों में वही बैंगनी रोशनी थी जो इस आसमान में फैली थी। और वो बहुत धीरे से मुस्कुराया, जैसे वो नेथन का इंतजार कर रहा था। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी देख सकते हो, अब तुम वापस नहीं जा सकते। नेथन के हाथ से वो धातु का टुकड़ा गिर गया, उसकी सांसें रुक गईं, और उसी पल दूर कहीं से एक बहुत गहरी गूंजती हुई आवाज उठी, जैसे पूरी दुनिया एक साथ सांस ले रही हो। और अचानक सारी परछाइयां एक ही दिशा में मुड़ गईं, उसी दिशा में जहां वो अजीब इंसान खड़ा था।
नेथन की नजरें उस अजनबी इंसान की आंखों में जमी रह गईं, जिनमें वही बैंगनी रोशनी जल रही थी जो इस अजीब आसमान में फैली हुई थी। और उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि इस दुनिया के किसी नियम को देख रहा हो। हवा अचानक और भारी हो गई। उसमें अब एक तेज सी गंध घुल चुकी थी, कुछ जली हुई लकड़ी जैसी, कुछ पुराने खून जैसी, लेकिन बिना किसी हिंसा के, सिर्फ एक डरावनी याद की तरह। और उसके कानों में दूर से आती वो गूंज अब एक लय में बदलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा हो। वो अजनबी धीरे धीरे नेथन के करीब आया। उसके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं बल्कि जैसे नेथन के दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। और उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, ये जगह तुम्हें चुनती है, तुम यहां गलती से नहीं आए। नेथन का गला सूख गया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये क्या है, ये दुनिया क्या है? लेकिन जवाब तुरंत नहीं आया, बल्कि उस अजनबी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी दूर की चीज को महसूस कर रहा हो। और तभी अचानक नेथन के चारों तरफ की परछाइयां एक साथ स्थिर हो गईं, जैसे समय रुक गया हो, हवा भी थम गई। और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा अस्तित्व उसकी सांस पर टिका हुआ है। अगले ही पल नेथन के दिमाग में एक तेज झटका लगा और बिना किसी चेतावनी के उसके सामने दृश्य बदल गया। वो अब उसी जगह खड़ा नहीं था बल्कि जैसे किसी और समय में पहुंच गया था। उसने खुद को उसी ऑब्जर्वेटरी में देखा जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब वेव पैटर्न चल रहे थे, और वहां एक और नेथन खड़ा था, बिल्कुल वही, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी समझ थी। असली नेथन ये सब देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन छू नहीं पा रहा था। और तभी उस दूसरे नेथन ने धीरे धीरे मुड़कर सीधा उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसे देख सकता हो, और उसने कहा, तुमने दरवाजा खोला था, याद है? नेथन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में अब अपनी ही आवाज गूंज रही थी, पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी, जिसमें वो खुद कह रहा था, अगर ये सिग्नल सच है तो ये सिर्फ स्पेस नहीं, ये किसी और लेयर का संकेत है। और तभी वो दृश्य टूट गया, जैसे कांच बिखर गया हो, और वो फिर उसी बैंगनी दुनिया में लौट आया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें थीं, और उसकी त्वचा पर हवा अब और ज्यादा ठंडी चुभ रही थी। वो अजनबी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, और इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना होगा, लेकिन हर सच की कीमत होती है। नेथन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़े हुए थे। तभी आसपास की परछाइयां धीरे धीरे करीब आने लगी, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सी लय थी, जैसे वे किसी संकेत का इंतजार कर रही हों। अचानक जमीन हल्की सी चमकी और नेथन के पैरों के नीचे एक गोल आकृति बन गई, जैसे कोई प्राचीन चिन्ह सक्रिय हो गया हो। उस चिन्ह से हल्की गर्मी उठ रही थी, जो इस ठंडी दुनिया में अजीब सुकून दे रही थी। लेकिन उसके साथ ही हवा में एक तीखी गंध भी फैल गई, जैसे किसी पुरानी चीज को फिर से जगाया जा रहा हो। नेथन के कानों में अब साफ शब्द सुनाई देने लगे, समय यहां सीधा नहीं बहता, जो तुमने छोड़ा वो अभी भी वही है, और जो तुम खोज रहे हो वो तुम खुद हो। ये आवाजें अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं, लेकिन सब एक ही बात कह रही थीं। नेथन का दिमाग घूमने लगा, उसकी यादें जैसे उलझने लगीं। उसे अपनी लैब, अपने साथी वैज्ञानिकों, अपनी अधूरी रिसर्च की झलकियां दिखने लगीं, लेकिन हर याद में कुछ ना कुछ बदला हुआ था, जैसे समय खुद उसके साथ खेल रहा हो। तभी उस अजनबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि अजीब तरह से गर्म था, जैसे वो इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और जगह का हिस्सा हो। और उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि ये सब क्यों हो रहा है तो तुम्हें नीचे जाना होगा। नेथन ने नीचे देखा, वही अंधेरा गड्ढा फिर से उसके पैरों के नीचे उभर आया था, लेकिन इस बार उसमें हल्की बैंगनी रोशनी चमक रही थी, और उसके अंदर से एक गहरी खिंचती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज उसे बुला रही हो। नेथन के अंदर डर और जिज्ञासा एक साथ टकरा रहे थे। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस गड्ढे की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही वो उसके किनारे पर पहुंचा, उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो अजनबी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। नेथन ने गहरी सांस ली, और जैसे ही उसने उस अंधेरे में कदम रखा, उसके चारों तरफ की आवाजें एकदम बंद हो गईं, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो गिर नहीं रहा बल्कि तैर रहा है एक खालीपन में, जहां ना आवाज है, न समय, न एहसास। और तभी अचानक उसके सामने एक रोशनी जली, और उसमें उसने जो देखा उसने उसकी पूरी समझ को तोड़ दिया। वो अकेला नहीं था, वहां सैकड़ों नेथन खड़े थे, हर एक अलग उम्र के, अलग हालात में, लेकिन सबकी आंखों में वही सवाल था। और उसी पल एक साथ सभी ने उसकी तरफ देखा। नेथन की सांस जैसे उस पल थम गई जब उसने अपने सामने खड़े सैकड़ों खुद को एक साथ अपनी ओर देखते पाया। हर एक की आंखों में वही बेचैनी, वही सवाल, और सबसे डरावनी बात,
कुछ की आंखों में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे वे सब कुछ समझ चुके हों। उस खाली तैरती हुई जगह में कोई जमीन नहीं थी, फिर भी उसके पैरों के नीचे हल्की ठंडक का एहसास था, जैसे वो किसी अदृश्य सतह पर खड़ा हो। हवा में एक हल्की धातु जैसी गंध थी, और जब उसने सांस ली तो उसे स्वाद भी वैसा ही महसूस हुआ, कुछ ठंडा, कुछ बासी, जैसे समय खुद यहाँ रुका हुआ हो। अचानक उन सभी नेथन्स में से एक आगे बढ़ा। उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी, चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में गहराई। उसने धीरे से कहा, तुम आखिर यहां तक पहुंच ही गए। उसकी आवाज गूंजती नहीं थी, बल्कि सीधे नेथन के दिमाग में उतरती थी, और बाकी सभी नेथन्स एकदम शांत खड़े उसे देख रहे थे, जैसे ये कोई तयशुदा पल हो। नेथन ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? तुम सब, मैं कैसे? लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उसी पल उसे अपने आसपास हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। इस बार परछाइयों की नहीं, बल्कि इन अलग अलग नेथन्स की, जो बिना होंठ हिलाए एक साथ कुछ कह रहे थे। हर चुनाव, हर जिज्ञासा, हर रात जब तुमने आसमान को देखा, हम सब वही हैं, अलग रास्तों के, और ये जगह उनके बीच का दरार है। नेथन का सिर घूमने लगा, उसकी यादें जैसे एक दूसरे में घुलने लगीं। उसे अपनी लैब के अनगिनत पल याद आने लगे। वो रात जब उसने पहली बार उस अजीब सिग्नल को पकड़ा था, वो पल जब उसने सोचा था कि ये सिर्फ एक और कॉस्मिक नॉइज है, और फिर वो जिद, वो जिज्ञासा जिसने इसे समझने पर मजबूर किया। आगे खड़ा वो बड़ा नेथन धीरे धीरे करीब आया और बोला, तुमने जो दरवाजा खोला वो सिर्फ इस दुनिया का नहीं था, वो समय के हर उस रास्ते का था जहां तुमने अलग फैसला लिया। नेथन के चारों तरफ खड़े बाकी संस्करण धीरे धीरे धुंधले होने लगे, जैसे वे इस बातचीत के साथ फीके पड़ रहे हों, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। एक हल्की ठंडक, एक हल्की सरसराहट, एक अनदेखी नजर। नेथन ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या मैं वापस जा सकता हूं? और इस सवाल के साथ ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे ये सवाल पहले भी अनगिनत बार पूछा गया हो। उस बड़े नेथन ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वापस? किस वापस की बात कर रहे हो? उसके ये शब्द नेथन के दिल में जैसे चुभ गए, क्योंकि उसी पल उसके दिमाग में अपनी दुनिया की यादें चमक उठीं, उसकी ऑब्जर्वेटरी, उसकी रिसर्च, उसका घर। लेकिन हर याद अब धुंधली लग रही थी, जैसे वो किसी और की जिंदगी हो। अचानक उस खाली जगह में एक हल्की कंपन हुई, और दूर कहीं एक दरार सी खुलने लगी। उस दरार से वही बैंगनी रोशनी अंदर आने लगी जो उसने पहले देखी थी, और उसके साथ एक जानी पहचानी आवाज, वही अजनबी इंसान जिसकी आंखों में रोशनी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, समय खत्म हो रहा है। नेथन ने उस दरार की ओर देखा, उसकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन तभी उसके आसपास खड़े बाकी नेथन्स एक साथ एक कदम आगे बढ़े, और उनकी फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अगर तुम जाओगे तो हम सब बदल जाएंगे, हर रास्ता टूट जाएगा, और जो तुम समझते हो कि तुम्हारी दुनिया है वो अब वैसी नहीं रहेगी। नेथन के दिल में डर और उलझन का तूफान उठ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हाथों को देखा, वे हल्के हल्के पारदर्शी हो रहे थे, जैसे वो खुद भी इस जगह का हिस्सा बनता जा रहा हो। हवा अब और ठंडी हो गई थी, और उसके साथ एक अजीब सी खुशबू, कुछ जानी पहचानी, जैसे उसके घर की पुरानी किताबों की, और उसी के साथ एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो, नेथन। वो आवाज इतनी असली थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उसकी मां की आवाज थी, वही नरमी, वही अपनापन। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ वही अनगिनत संस्करण थे, और वो दरार जो अब और चौड़ी हो रही थी। बड़ा नेथन उसके बिल्कुल पास आ गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, ये आखिरी मौका है, या तो तुम उस आवाज के पीछे जाओ और सब कुछ बदल दो, या यहीं रहो और जानो कि सच क्या है। नेथन के अंदर जैसे सब कुछ टूट रहा था, उसकी सांसें कांप रही थीं, और उसके कानों में अब दोनों तरफ की आवाजें गूंज रही थीं। एक तरफ वो जानी पहचानी पुकार, दूसरी तरफ ये अनगिनत सच्चाइयां। उसने धीरे धीरे अपना कदम उस दरार की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और जैसे ही उसने उस रोशनी को छुआ, उसके पूरे शरीर में एक तेज झटका दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक दृश्य चमकने लगे, उसकी दुनिया, उसकी लैब, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। घड़ियां अलग समय दिखा रही थीं, लोग उसे पहचान नहीं रहे थे, और आसमान में वही बैंगनी दरार अब भी मौजूद थी। और उसी पल नेथन को समझ आया कि यहां बिताया गया हर पल उसकी असली दुनिया में दिनों, शायद सालों के बराबर था। और जब उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर उन बाकी नेथन्स को देखा, वे सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कभी थे ही नहीं। बस उनकी आखिरी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती रह गई, अब तुम अकेले हो। और नेथन उस चमकती दरार के पार कदम रख चुका था, बिना ये जाने कि जिस दुनिया में वो लौट रहा है वो अब उसकी अपनी रह भी गई है या नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नेथन की कहानी आगे बढ़े तो नीचे कमेंट में लिखें नेक्स्ट, और अगर आप एक बिल्कुल नई दुनिया की नई कहानी देखना चाहते हैं तो लिखें न्यू स्टोरी। वुल्फ टीएम पर आपके कमेंट्स ही तय करते हैं कि अगली कहानी किस रास्ते पर जाएगी।